जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के ऊपर महादेव की कृपा, बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहे। आज का जो विषय है मेरा वार्तालाप का, एक सच्ची कहानी है। ये कहानी भूकाल की काली माता की कहानी है। और आप लोगों ने यदि भूकाल की काली माता की जन्म स्टोरी मैंने सारी दी हुई है, कैसे इनका जन्म हुआ, कैसे भूकाल की देवी माता बनी, ये सारा मैंने अपने चैनल में डाला हुआ है। और किसी ने नहीं देखा होगा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहीं माता की स्टोरी मिल जाएगी। तो कोई इसमें आश्चर्यजनक मत होना इधर वाले कुमाऊं वाले कि यार ये कौन सी माता है, कैसी माता है। तो इसलिए आप पूरा उनका जन्म देख सकते हो, फिर कहानी पा सकते हो। तो दोस्तों, हमेशा की तरह एक सच्ची स्टोरी देने से पहले मेरा चैनल का इंट्रो। हम पहाड़ी। आज की जो मेरी सच्ची कहानी है भूकाल की काली माता की है। और इस कहानी में आपको कई उतार चढ़ाव और कई ऐसे माता रानी के शक्तिशाली प्रभाव की कहानी मिलेगी। दोस्तों, यदि किसी भाई को भी लगे कि यार ये कहानी असत्य है और ऐसा कभी हो नहीं सकता है, तो मैं आप लोगों से प्रेम पूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ कि आप मुझसे अगर कांटेक्ट करोगे या मेरे फेसबुक पेज में आ जाना, फेसबुक पेज में आके मेरे से आग्रह कर लेना, मैं आपको वहाँ से दे दूंगा इसका प्रमाण। और यदि मेरे टेलीग्राम लिंक पे भी आ सकते हो आप लोग, यहाँ से भी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। दोस्तों, कोई भी मतलब मैंने जब नरसिंह देवता की जब रियल स्टोरी दी थी तो उसमें एक व्यक्ति ने बोला कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको प्रमाण चाहिए तो मेरे से संपर्क करो ना, क्योंकि भगवान की कहानियों में हम असत्य कुछ भी नहीं डालते, सत्य डालते हैं हर हमेशा। तो सत्य में बोल के तब भगवानों का आशीर्वाद बनता है, और असत्य बोल के हम भगवान का पाप अपने सर पर नहीं लेना चाहते। तो दोस्तों, जिस किसी भाई ने मेरे को ये कहानी दी है, मैं उनका पहले आभार व्यक्त करता हूँ। और हमेशा की तरह उनने मुझसे यही आग्रह करा हुआ है कि इसमें हमारा नाम और हमारे परिवारजनों का लुप्त रखना। तो मैं कहानी पर आगे बढ़ता हूँ। और जिस किसी भाई ने हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं करा हो तो आप मेरा टेलीग्राम लिंक जाके ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पर अपने सवाल जो आपके मन में संकोच हो वहाँ रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मिक्सर है, कुमाऊं गढ़वाल हर जगह के क्षेत्र के। तो अपने अपने क्षेत्रों के भगवानों के बारे में लोगों को सब वहाँ बताते हैं। वहाँ पर कोई विवाद और कोई गुस्सा वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सभी देव डंगरिये लोग हैं। तो मैं आज की सच्ची स्टोरी पर जाता हूँ। दोस्तों, आज से पहले जब वहाँ मेला लगता था भूकाल काली माता का, तो वहाँ की जो स्थानीय लोग हैं के मुँह से दर पीढ़ी भगवानों की कथाएं सुनाई जाती हैं। और वो कथाओं में अलग अलग तरीके से लोगों के विवाद और मन के जो कहानियां हैं वो सारी सुनाते हैं। तो उसी प्रकार जब वहाँ पूजा संपन्न होती थी तो उस स्थान पर एक बलि देने की प्रथा थी। तो माता रानी बकरे की बलि वगैरह वहाँ लेती थी और अपने भगत और जितने भी उनके साथ चलते थे सबको देती थी माता भूकाल की काली देवी। और बाकी जिसने चर्चा देखनी है वहाँ देख सकते हैं। तो वर्तमान समय को देखते हुए सरकार ने क्या करा, वहाँ पशु बलि पर बैन लगा दिया। उन्होंने कहा यहाँ कोई जानवर की बलि नहीं दी जाएगी। और माता रानी ने फिर जो माता रानी थी, तो माता रानी ने तरह तरीके से लोगों के सपनों में गई। सपनों में जाने के बाद लोगों को वहाँ बताया कि मेरे बलि देव, मेरे गणों को दिक्कत होती है, मेरा ये होता है। तो वहाँ लोगों को परेशानी होने लग गई कई जगहों पर। तो ये सारी चीज़ें चलते रहा। तो बाद में जो स्थानीय लोग थे, जब माता रानी ने वहाँ अपनी शक्ति दिखाई, कई लोगों को परेशान हुए, कई लोग वहाँ पर हो गए। ऐसा नहीं मैं मिथ्या बोल रहा हूँ, वहाँ आप जाके देख सकते हो। तो स्थानीय लोगों के मुँह से आज भी ये कहानी आपको सुनने को मिल जाएगी। स्थानीय लोग तो काफ़ी परेशान हो गए वहाँ पर। तो वो बलि प्रथा वहाँ के स्थानीय लोगों ने मजबूर होकर माता रानी के वहाँ बलि प्रथा देना प्रारंभ दोबारा से कर दिया। तो माता रानी ने दोबारा से अपने पूजा लेना स्टार्ट करी, बलि लेना स्टार्ट करी। तो होता नहीं दोस्तों, हर युग में तो महात्मा और संत बने जाते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पर संत आए, तो संतों ने कहा बलि देना ये होता है, पाप होता है। तो उसी तरीके से वहाँ के स्थानीय लोगों ने फिर बलि देना बंद कर दी। तो काफ़ी समय बीत गया, वहाँ बलि नहीं दी। अब जब तक कोई व्यक्ति भूखा रहेगा तो कितने दिन तक भगवान बार बार तुम्हें अपनी शक्ति दिखा के बलि थोड़ा लेगा।
ये तो हमारे मन में, आपके मन में, जो किसी के मन में, जिस किसी के मन में है, ये संकोच रहता ही है कि यार हम बलि देंगे या नहीं देंगे, वो सबके मन में रहता है। तो देवी माता इसी प्रकार बलि के लिए वहाँ कई बार आया, तो लोगों ने मंदिर में बोलने लगे कि यार भगवान होगा तो वहाँ बलि लेने से पहले मेरे को बोलेगा, मेरे को बताएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों एक काफ़ी वृद्ध आदमी थे जिनका नाम मैं अशोक रख देता हूँ, और उनके पुत्र थे दलीप और नेगी। तो अशोक जी क्या हुए, ऐसे लेटे रहे, तो उनको स्वप्न में माता आई। माता ने संकेत दिए कि मेरे को एक बलि दे, और तुमने कहा था और तुमने मेरी बलि रोकी हुई है। तो उन्होंने कहा ऐसे ही बोल रहे होंगे, ऐसे सपने आ रहे होंगे, क्योंकि हमारे वहाँ सपनों के अर्थ कई निकलते हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा ऐसे ही हुआ होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि सपने कभी स्पष्ट नहीं आते हैं, बस समझ हिंट देते हैं भगवान, और वो हिंट में समझना पड़ता है। बाद में जब इनके कुछ समझ में नहीं आया, इनने कहा यार क्या करें, इधर गए और कई जगह पूछ कराने गए, तो कहीं से कोई इनको अर्थ नहीं निकाल पाया। किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया, इस तरीके से चलता है। अब जगह जगह ज्ञानी बैठे तो जगह जगह की, घाट घाट की जगह की अलग बात रहती है। तो वहाँ पर भी इनको कई अलग बातें मिलने को, सुनने को मिली। इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि इनके कुछ समझ में नहीं आया। तो इनके घर में यात्रा लगी। यात्रा लगने के बाद जो वहाँ की माता थी, माता ने कहा मुझे बलि चाहिए। नाची भोकाल की काली देवी, उन्होंने कहा मुझे बलि चाहिए, मेरे को बकरा चाहिए, और मेरे को स्थान पर जाओ और बकरा मार के आओ, तब जाके मैं यहाँ का भेद खोलूँगी, तब जाके सारी राह रीति खोलूँगी। तो दोस्तों जागर में रहते ही हैं, तरह तरह के लोग रहते, तो जागर में बहस शुरू हो गई। उन्होंने कहा तुम कैसी देवी हो, बलि लेने वाली, कौन लेता है बलि, और हमारे यहाँ नहीं देते हैं। गढ़वाल में भी कई तरीके के लोग होते, तो वहाँ जाकर में खूब बहस छिड़ी। बहस छिड़ने के बाद काफ़ी बोलते लड़ाई का माहौल इस चीज़ का बना। तो माता रानी ने कहा तुम सब जने जाओ, और जो सच्चे मन से जाएगा मैं उसको साक्षात वहाँ दर्शन दूंगी मंदिर में, जाओ। तो उन्होंने कहा कब जाना माता? उन्होंने रात के जाना, रात को 12 बजे जाके मेरा दिया जला के आओ मंदिर में तुम सब जने, और मैं मंदिर में अगर नहीं दिखूंगी तब जाके तुम बोलना कि माता झूठी है और इसको हम बकरा नहीं देंगे। तो कहते ठीक है माता जी, हम चले जाते हैं। जब सब जने वहाँ चले जाते हैं, मंदिर में जाते हैं रात के 12 बजे, ये दिया जलाते हैं, और दिया जलाने के बाद ये आ जाते हैं घर को, और कोई कुछ नहीं देखता। तो उसके अगले दिन जागर लगाते हैं। जागर लगाने के बाद माता नाचती है, रोती है। पहले तो माता कहती है मेरी बलि नहीं दी और ये सो है। तो कहते हैं रानी जी जैसा तुमने बोला हमने वैसा करा है, जब तुम वही छी ना तो हम क्या पूजन थे। तो उन्होंने कहा जब तुम वहाँ थे ही नहीं तो हमने किसको पूजना है, तुमने हमसे बोला था कि मैं तुमको दर्शन दूंगी वहाँ, तो तुम्हें दर्शन नहीं दिए तो हम कैसे कर दे, तुम कैसे। तो माता रानी ने कहा मैंने दर्शन दिए हैं, लेकिन तुम में से किसी का निर्बल भाव था ही नहीं जो मुझे देखे वहाँ। सब आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा। उन्होंने कहा मैं अगर अभी प्रमाणित कर दोगी तो तुम मानोगे इस बात को। उन्होंने कहा ठीक है माता तुम प्रमाणित करो, हम मानेंगे इस बात को। तो एक बुजुर्ग का आदमी था, तो बुजुर्ग आदमी के पास गई माता रानी ने। उन्होंने बच्ची देखी या नहीं देखी? उन्होंने कहा हाँ माता रानी जी मैंने बच्ची देखी। ओ मैया दिल्ली गई बे देवी नामा पढ़ो, कलकत्ते में गई तू कालिंगा को नामा, हरिद्वार से मनसा देवी नामा, भौना गई तू भौने की भवानी, चौफोला गई तू चौफोल की देवी, चौफोला गई तू चौफोल की देवी, चौफोला से तू चौफोल की देवी। तू दाहनली नरू की नारायण, नैनीताल में तू नंदा देवी है, अलमोड़ में तू झूला देवी है, तू दाहनली जब तू की अगवानी, तू दाहनली जब तू की पिछवानी, 9 लाख दुर्गी झाली माली देवी, 9 लाख दुर्गी झाली माली देवी।
जा तेरा भगता भक्ति बैठी रही हाथ में ली रहो रागा धुपाणो चोरो आगुएल पर बकोटे में। ये व्यक्ति सच्चे मन से जा रहा था, तो इसने मुझे देखा, इसके मन में छल और कपट और कुछ नहीं था, निडर भाव से जा रहा था। लेकिन बाकी लोग सब मेरी क्या लेना आ रखे थे, परीक्षा लेना आ रखे थे। तो मैं इनको मिल जाती वहां पर, तुमको दिखती मैं? जिसके मन में और जिसके दिल में यह है कि मैं माता की परीक्षा लूंगा, तो मैं उसको कभी नहीं मिलती हूँ। आप ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे ये बकरे की और या इस बलि की भूखी नहीं हूँ। तुम लोग जितने थे वहां पर, जो इतने लोग जा रखे थे, सब मेरी परीक्षा लेने वाले आ रखे थे, तो मैं इनको दर्शन कैसे देती? तब जाके वो आदमी ने कहा, हाँ माता, मैंने देखा बाल तुम्हारे खुले हुए थे और तुम रो रहे थे खूब जोर जोर से। मैंने इन सब, ये लोग सब मेरे साथ में थे, तो इस वजह से मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया। मेरे मन में भी वहाँ भगवान को देखने की इच्छा थी। तो उन्होंने कहा, भगवान क्या तुम्हें, मैं वहाँ मूर्ति में दिखती तुम्हें? मैं तो सर्वस्व हूँ, मैं तो जगह जगह कण कण में विद्यमान हूँ। मुझे देखने के लिए निर्मल भाव होना चाहिए तुम्हारा, जो तुम्हारा भाव किसी में था ही नहीं वहाँ पर मुझे देखने के लिए। तब जाके जितने भी थे वहां पर सब नतमस्तक हुए थे। कहते हैं, महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सत्य गति होगी, क्षमा कीजिए हे माता जी, भूल हुई है हमसे जो भी, वेदन वेदन लेकर प्रभु जी शरण आपकी हम आए, यदि माता रानी जी आप दया दृष्टि में आओ तो बड़ी कृपा हम पर हो जाए। तब माता रानी जी सबको विधि विधान बताती है अपनी पूजा का, आप ऐसे ऐसे करो, मेरी पूजा का विधि विधान नियम जो ये होता है आप इस पर करो और मैं अपने बच्चों पर हर हमेशा रक्षा करूँगी। तब माता रानी जी सब पर रक्षा और दया दृष्टि भाव से सब पर निर्मोती दानी वगैरह छिड़कती है और अपनी कृपा दृष्टि बरसाती है। दोस्तों ये सच्ची घटना है, और किसी भाई को लगेगा कि यार हाँ हेम भाई ने अगर गलत बुलाए, तो दोस्तों आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और मैं अपनी कहानी का बहुत लंबा समय नहीं, आप ये 6 महीने बाद कर रो, 5 महीने बाद करो, क्योंकि मेरा पर डे वीडियो पड़ता है और मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर लोग जो हैं, जो मुझे प्रतिदिन देखते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, किसी भाई को अगर इसमें लगे कि यार ये कहानी झूठी है, ये सच्ची कहानी नहीं हो सकती, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में। लेकिन अगर समय बीतता जाएगा तो फिर मैं उस चीज़ का नहीं बता पाऊंगा कि कहानी किसने भेजी थी, कैसे भेजी थी। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।